Good morning students. Today we will discuss the chapter the solid state and our topic is relationship between the nearest neighbor, distance that is d, radius of atom that is r, and edge of the unit cell A for the pure elements. In this firstly we will study the simple cubic. In simple cubic the two elements or two particles are A and B and the distance between these two particles is d and this value is A because A the distance between the A and B here is the h length. जो h length है वो वैल्यू भी कितनी है A और जो डिस्टेंस है वो भी कितना है A. तो D इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू A. जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन 2 तो R इज इक्वल टू A बाय 2. इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस के अंदर क्या होगा दो पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पर और एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा फेस पर. तो जो टोटल एच लेंथ है वो कितनी हो जाएगी A and the distance is D is equal to AC by 2. So the value of D is A by 2. Now in right angle triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to A square plus A square. The value become A square is equal to under root 2A and the value of D is equal to under root 2A by 2. If we solve this value by multiplying under root 2 above and below then the value is A by under root 2. Next is the radius. So radius the value is D by 2. तो जो D की वैल्यू है वो कितनी आ रही है A अंडर रूट 2 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी A by 2 अंडर रूट 2. नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर क्या होगा जो एक पार्टिकल होगा वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा. सो जो डिस्टेंस D है वो किसके इक्वल हो जाएगा AD बाय 2. तो पहले हमें AD की वैल्यू निकालनी है. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने पहले वैल्यू निकाल ली है. जो AC की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2A. नाउ वी कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल ADC. ADC के अंदर हमें AC की वैल्यू पता है DC की वैल्यू पता है तो AD की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3A स्क्वायर. तो AD की वैल्यू हमारे पास होगी अंडर रूट 3A. तो D की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू A. जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू D बाई 2 सो वैल्यू इज अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू में A. नेक्स्ट आर दी क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर. जो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर क्या होगा इस तरह से अरेंजमेंट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाए और कम से कम स्पेस बचे. तो वन डायमेंशन के अंदर जिसमें सभी पार्टिकल्स एक ही डायमेंशन में होंगे और एक पार्टिकल के साथ सिर्फ दो ही स्फीयर्स कॉन्टीन्यूसली जुड़े हो सकते हैं. इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2. टू डायमेंशन के अंदर हम दो लेयर्स पढ़ते हैं. वो लेयर्स एक ही टाइप की भी हो सकती हैं अगर हम एक के ऊपर एक लेयर को रखते जाएंगे और दो टाइप की भी हो सकती हैं कि हम एक लेयर के वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर को रखेंगे. तो इस अरेंजमेंट को हम ए टाइप बोलेंगे और इस अरेंजमेंट को हम AB टाइप बोलेंगे. अगर थ्री डायमेंशन के अंदर रख रहे हैं तो थ्री डायमेंशन के अंदर जैसे हमारी जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो ये जो वॉइड बचे हुए हैं इन वॉइड्स के ऊपर ही हम क्या करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर रखते हैं. तो जो नेक्स्ट लेयर बनती है उसके अंदर एक न्यू वॉइड की फॉर्मेशन होती है जिसे बोलते हैं सी वॉइड. अब ये जो सी वॉइड है आप देख रहे हैं जो एक नीचे और 3 ऊपर 4 स्क्वायर्स के साथ जुड़ा हुआ है. इस वजह से इस वॉइड को बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर कोई वॉइड 6 वॉइड्स के साथ जुड़ा होगा तो उसे क्या देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अगर हम कोई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर शेप होगी ABA टाइप तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेयर होगी वो थर्ड लेयर के एग्जैक्टली इक्वल होगी. The next is the cubic close packing in which 3 types of arrangement is there, that is A, B, C type. So A layer, second B layer and third is C layer. So D layer is exactly equal to the first A layer. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड. जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उनका नंबर होगा 2n और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनका नंबर होगा n. तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 2n प्लस n 3n. नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब एक गिवन स्फीयर के अराउंड कितने स्फीयर जुड़े हुए हैं वो उसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट इज द पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल. मतलब टोटल स्पेस का कितना पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसकी क्या हो जाती है पैकिंग एफिशिएंसी. तो जो अगर हम CCP अरेंजमेंट या FCC अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं FCC अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर और फेस के ऊपर.
सो CCP अरेंजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है, क्योंकि वो फेस के अंदर प्रेजेंट है, तो 3 जो स्फीयर्स हैं वो आपस में कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक की रेडियस r, दूसरे की रेडियस r, जो सेंटर वाला स्फीयर होगा r प्लस r कितनी हो जाएगी टोटल रेडियस 2r। सो सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r। तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हो जाएंगे यूनिट सेल के अंदर, 8 टोटल कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, प्लस 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। सो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स 4। एज स्फीयर अलोंग फेस डायगोनल, जो फेस डायगोनल के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फेस डायगोनल है उसके अंदर कितने स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, 3 स्फीयर्स, और उनके अंदर जो टोटल रेडियस हो जाएगी AC किसकी इक्वल हो जाएगी 4r के अंदर। सो इनके अंदर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर स्टडी करते हैं तो AC इज इक्वल टू AB² प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a²। तो जो फेस डायगोनल AC की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी √2a। सो जो √2 है a है वो किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 4r की इक्वल, क्योंकि AC भी किसकी इक्वल है √2a के, और AC यहाँ पर किसकी इक्वल है 4r की इक्वल। तो √2a किसकी इक्वल हो जाएगा 4r की इक्वल। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4r √2, और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी 2√2r। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है a³। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है a की वैल्यू 2√2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 16√2r³। टोटल वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। तो कितना हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 πr³। नेक्स्ट इज दी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर्स कितना आ रहा है 16 πr³। टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है 16 × 2r³ इनटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 74%। जो HCP अरेंजमेंट है उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे कि हर स्फीयर की वैल्यू r हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इसके अंदर बेस एरिया इनटू में हाइट की इक्वल हो जाएगा। जो बेस एरिया है रेगुलर हेक्साहेड्रन के अंदर, उसकी जो हेक्सागन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × √3 2r²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 × √3r²। जो हाइट है यूनिट सेल की वो 4r × √2/3। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ जाएगा 24 × 2r³। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे जो यूनिट सेल अगर हम किसकी कंसीडर करके चल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो 12 × 1/6। जो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आएगा 2 × 1/2, जो फेसेस से आएगा 3 इन दी बॉडी। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 6 स्फीयर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी दैट इज़ 74%। अगर हम बॉडी सेंटर के अंदर पढ़ते हैं तो बॉडी सेंटर के अंदर यहाँ पर 1 2 3 पार्टिकल्स जो हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर रहते हैं, एक रेगुलर कंटिन्यूसली वो प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस r 2r। तो BCC अरेंजमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम कोई एच लेंथ को सपोज कर रहे हैं दैट इज़ a, जो रेडियस होगी हर स्फीयर की वो कितनी हो जाएगी r। अब हमें पता है नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 8 होंगे कॉर्नर्स के ऊपर और 1 होगा बॉडी सेंटर के ऊपर। तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। सो स्फीयर अलोंग बॉडी डायगोनल टचिंग ईच अदर। तो यहाँ पर बॉडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं ABC, उसी तरह से हम AC² की वैल्यू निकाल लेंगे AB² प्लस CD² हमारे पास 2a² आ जाएगी। AD² की वैल्यू AC² प्लस CD² √3 a की इक्वल हो जाएगी। तो √3 a किसकी इक्वल हो जाएगा 4r के। a की वैल्यू आ जाएगी, a³ की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 68%। लाइक वे अगर हम यहाँ सिंपल क्यूबिक सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ 8 पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली 1 रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ रहेगा। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो 8r³ रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम से अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 52.4। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, रिवाइज द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।